सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। हाँ जी, पंजाब PCS ਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ मैं बहुत विद ड्यू ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग दिस कि अगर ऐसा पेपर बनाना हो या अगर ऐसा पेपर डालना हो तो फिर नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, ठीक, ताकि कोई एक बच्चा जिसने 10 महीने इस सिलेबस को पढ़ा है जो दिया जाता है एवरीडे साइंस के ये टॉपिक्स हैं भाई, एनवायरमेंटल स्टडीज़, पॉलिटिकल थ्योरी IR एंड इंडियन पॉलिटी एंड हिस्ट्री एंड इकोनॉमी एंड जोग्राफी एंड करंट अफेयर्स एंड पंजाब, कोई भी बंदा जिसको ये सिलेबस दिया जाता है फिर वो उसको जब मेहनत करता है, वो इस आस से मेहनत करता है कि यार मैं पूरा सिलेबस अच्छे से कर रहा हूँ, मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को पेपर में एक डिसेंट अटेम्प्ट होना चाहिए। उसको बाद में डीमोटिवेटेड ना फील हो। ठीक है, पेपर ना हो बच्चे का, उसको पता हो कि यार इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए और मेरी तो सुपरफिशियल तैयारी थी, या फिर इतने सारे डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन पूछे गए और मैंने तो एक ही जगह से तैयारी की थी, मैंने तो एक ही बुक पढ़ी थी, या फिर मैंने MCQ प्रैक्टिस नहीं की थी, ट्रिकी MCQs थे। वो सब चीज़ों की बात अलग होती है। एक होता है कि थोड़े से क्वेश्चंस ऑब्सक्योर होना, तो ऑब्सक्योर पूछना भी एग्जामिनर का राइट है, हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि यार आपने ऑब्सक्योर क्वेश्चन क्यों पूछ लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेपर इतना ऑब्सक्योर पूछना है तो फिर आप नेगेटिव मार्किंग करो, ताकि बच्चे को पता हो कि यार ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाला नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ और जो करेगा उसका गलत होगा। मेरे अगेन एक हु एम आई टू से एनीथिंग टू बिग बॉडीज, आई एम जस्ट गिविंग माई हम्बल ओपिनियन। दूसरा यार CSAT की बात। अब यार CSAT में वी हैव नोबडी टू ब्लेम। जिस भी बच्चे का CSAT अच्छा नहीं हुआ कि यार लेंदी था पेपर, मेरे या किसी के भी आप लेक्चर्स उठा के देखो। इनफैक्ट इस बात पे तकरीबन आप किसी भी इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स उठा के देखना, कोई भी समझदार बंदा वो आपको यही रेकमेंड करेगा। जब मुझे भी फ़ोन आते थे कि सर ट्रिब्यूनल करा दो या ये करा दो, मैं बोलता था इतना टाइम है तो आप 4 क्वेश्चन CSAT के ज़्यादा कर लो, स्पीड बढ़ा लो, प्रैक्टिस बढ़ा लो। इनफैक्ट 26 तारीख से तो दोबारा एक बार हमने CSAT की क्लासेस लगवाई नकुल सर की। द होल पॉइंट वॉज कि आप जितना तेज़ कैलकुलेशन कर पाओगे, जितना ज़्यादा पेपर को अटैम्प्ट कर पाओगे, जितना कॉन्फिडेंटली, उतने आप बेटर रहोगे। क्लियर? तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आए हैं तो उसको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। किसी बच्चे के बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो उसको पता हो कि अभी सिर्फ स्टेज 1 क्लियर हुई है। क्लियर? अब दूसरी बात आती है कि बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं। बच्चे मुझसे कट ऑफ के बारे में बहुत बात करना चाह रहे हैं। बेटा फर्स्ट थिंग, आई हैव बिन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने 2018 में भी PCS के लिए पढ़ाया था, तब ऑफलाइन पढ़ाते थे, ठीक। वो बच्चे या वो बच्चे जो हमारे UPSC के कोर्स में इनरोल्ड हैं, यहाँ पे भी रेगुलरली टॉप करते हैं, इनके बच्चे 275 नंबर भी बन रहे हैं। कल मेरे को एक लड़की का फ़ोन आया, 267 बन रहे हैं, हो जाएगा मेरा पेपर। देन देयर वर कपल ऑफ बॉयज़, वन इज स्कोरिंग 254, वन इज स्कोरिंग 271 एंड देन सो ऑन। तो मेरे को तकरीबन 20-22 बच्चों के फ़ोन आए हैं हु आर स्कोरिंग इन दिस रेंज। Congratulations to them, okay? And like I said on the phone call that this is a time, take 1 week's rest and then it's time for the next stage. बच्चों के कईयों के ऐसे भी मार्क्स वो हुआ है कि सर मेरे तो 200 नंबर रह गए, मेरे तो 190 आ रहे हैं, मेरे तो 185 आ रहे हैं, एंड देन सो ऑन। एवरेज जो बच्चे जो फ़ोन कर रहे हैं कि मार्क्स जो उनके बन रहे हैं वो बन रहे हैं 220 से लेके और 245, 250 इसके अराउंड मार्क्स बन रहे हैं। सो आई थिंक इवन राइट नाउ इट इज़ टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि कट ऑफ कितनी होगी। इट इज़ टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि कट ऑफ कितनी होगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कट ऑफ के बेसिस पे हम अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटजी ना बनाएं। हमें करना क्या है उसके लिए फ्यूचर की स्ट्रेटजी बनाएं। तो पहले तो ना बच्चे, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने मेहनत की है, खुद को पता होता है डीप डाउन इनसाइड कि यार मैंने मेहनत की है। ये दुनिया का ना पहला और आखिरी पेपर नहीं है। आपने ना 100 UPSC के पेपर उठा के देखे होंगे, 100 और मॉडल टेस्ट किए होंगे। CBL भी दुनिया का इकलौता इंस्टीट्यूट नहीं है। आपने 20 और इंस्टीट्यूट्स के भी MCQs देखे होंगे, विजन वगैरह की आप आंसर्स मेरे को मतलब बच्चे करते ही होते हैं उनकी टेस्ट सीरीज़। एंड आपने और भी बहुत सारे स्टेट्स के, पंजाब की और एग्ज़ाम भी देखे होंगे आगे पीछे वाले। उन एग्ज़ाम्स को देख के आप खुद सोचो कि क्या आपने मेहनत की है। इफ़ द आंसर इज़ येस तो बस फिर डोंट बी हाइपर क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ। ऐसे सोचना नहीं होता कि यार एम आई कट आउट फॉर इट और नॉट।
बट अब नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक टू द एक्चुअल ट्रेंड. Most of those students who are clearing this exam, and many of them I spoken to yesterday, they called me for the strategy for the mains. Those who are clearing for this exam or those who are not, keep one thing in mind. यार अगर 49,000 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, मान लो 45,000 ने पेपर दिया है, तो यार कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड है ना कि यार 48,000 का नहीं होएगा, 1,000 बच्चों का ही मेंस होगा. तो अगर तो आप इन 1,000 में हो जिनका हो रहा है, उनके लिए स्ट्रेटजी क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. अगर आप इन 1,000 में हो, आपको लगता है नहीं यार बात नहीं बन रही, हो नहीं रहा, तो फिर हम देखते हैं कि अब हमने क्या करना है. तो लेट्स टॉक अबाउट पहले उनका जिनका पेपर हो रहा है. सो मैनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम गॉट काउंसलिंग फ्रॉम अस थ्रू फोन्स यस्टरडे. सबसे पहली चीज़, अभी आज है 15, 5-6 दिन का हमें भी रेस्ट चाहिए, आप भी रेस्ट लो. बहुत पढ़ा दिया, एग्ज़ाम के पिछले दिन तक हम पढ़ाने में लगे हुए थे और 8 महीने हो गए. 1 हफ्ता हम करते हैं बच्चे रेस्ट, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं मेंस की प्रिपरेशन. मेंस की प्रिपरेशन में आपका मोस्ट लाइकली स्टैट्स और GS2 से स्टार्ट करेंगे. क्लियर? तो और एस से भी आपका वीकली स्टार्ट कर देंगे. तो एस से, ये स्टैट्स और GS2 से हम स्टार्ट करेंगे मेंस की प्रिपरेशन. अब जिनको लग रहा है कि यार नहीं ये पेपर नहीं हो रहा, अब उनसे ना मतलब मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहता हूँ. यार अगर तो आप UPSC की तैयारी करते हो और आपको लगता है आपका नहीं हो रहा और आपने नायब तहसीलदार का भी पेपर भरा हुआ है, मेरे हिसाब से अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप यहाँ पे ज़्यादा फोकस करो. इधर भी मतलब टोटल 75-78 कुछ पोस्ट हैं, उसमें से एक बहुत सारी डिफरेंट क्लासिफिकेशन हुई होती हैं. तो आप यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो. अगले 4 महीने 3 महीने के लिए अच्छे से UPSC पे फोकस करो. अगेन आपने खुद से पढ़ना है, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, जिसका भी आपको समझ आता है उसके पास से आप इधर से तैयारी कीजिए, अगर आप UPSC के भी एस्पिरेंट्स रहे हो. अदरवाइज़ अब बात आती है कि यार बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए कि हुण तां नायब तहसीलदार दे पेपर 'च भी सारे करंट अफेयर्स दे क्वेश्चन आएंगे. हाउ डू वी नो कि ऐसा होगा? हाउ डू वी नो कि ऐसा नहीं होगा? अब यहाँ पे ना मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ. मैं ना आज आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ पर वो मुझे शोभा नहीं देता. क्या है? ये ना हमारा चैनल है, इस पे ना हम ही कराते हैं करंट अफेयर्स वीकली. ये 20 जनवरी से 2 फ़रवरी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, 22 जनवरी से 28 फ़रवरी के ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के हमारे ना करंट अफेयर्स आते हैं. मंडे को इकोनॉमी, ट्यूसडे को साइंस एंड टेक, वेंसडे को IR एंड सिक्योरिटी, थर्सडे को ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, फ्राइडे को पॉलिटी एंड सैटरडे को सोशल इश्यूज एंड स्कीम्स. ये वाले. अब यार जो आपके करंट अफेयर्स भी हैं ना, जितने करंट अफेयर्स हैं पेपर में बहुत सारे आए हुए थे और इसीलिए हम UPSC वाले एस्पिरेंट्स का हो गया पेपर. नॉट बिकॉज उन्होंने हमारे करंट अफेयर्स किए थे, उन्होंने ये भी तो इसलिए किए थे ना क्योंकि वो करंट अफेयर्स कर रहे थे अपनी लाइफ में. उन्होंने 10 जगह से और किए होंगे, मेहनत करते हैं, अखबार पढ़ते हैं. पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो करंट अफेयर्स है ना वो यहाँ पे कवर हुए थे. पर मेरे को भी अगर किसी बच्चे की कॉल आई है, मैं ग्रेसफुल इस बात को बोल रहा हूँ कि मेरे को अगर किसी बच्चे की कॉल आई है कि सर मैं PCS की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को अभी CSAT भी वीक है और मेरे को बेसिक GS भी नहीं आता, करंट अफेयर्स की आपकी ये वाली वीडियो देखूँ, तो मैंने मना ही किया है. हम ही ने पढ़ाया है. वाई वुड आई से नो टू स्टूडेंट्स कि नहीं यार हमारी वीडियोस ना देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जिस बच्चे को CSAT ही नहीं आता वो अगर ये क्वेश्चन वीडियोस देख भी लेगा क्या कर लेगा. वो आज भी ट्रू है. लाइक आई सेड, आपको बहुत 20 ऑब्सक्योर क्वेश्चन आ गए होंगे करंट अफेयर्स के. मान लो आपको उसमें से 6 आते भी होते तो भी यार आपका पेपर उसके दम पे थोड़ी होना था. करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ना पढ़ने की वजह से आप फेल हो सकते हो, पास नहीं हो सकते. ठीक है, तो पॉइंट इज़ दिस कि आपको दोबारा फंडामेंटल्स तो अपने स्ट्रॉन्ग रखने ही हैं. तो लेकिन अब बात आती है कि नायब तहसीलदार के लिए क्या किया जाए. नायब तहसीलदार के लिए हम ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी चीज़ें करा चुके हैं. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी हमारे कोर्स पे एनरोल्ड है बच्चों को पता होगा. इकोनॉमी चल रही है आपकी, पॉलिटी एंड देन ब्ला 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 GS की चीज़ें. प्लस इसके साथ में हम आपको करवा रहे हैं 2500 MCQs.
कीपिंग यस्टरडेज या डे बिफोर यस्टरडेज पेपर इन माइंड, हम आपको दो चीज़ें और करा रहे हैं। सुनो, हम क्या बोल रहे हैं आपको कि हमारे अगस्त से लेके वीकली करंट अफेयर्स यूट्यूब के ऊपर पढ़े। जिस बच्चे की बेसिक तैयारी है, जिसको लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आता है, जिसको जीएस आता है, जिसको एमसीक्यूज आते हैं और उसको लगता है कि आई वांट टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, वो ना पहले तो ये वाले यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे। और जो कोर्स में एनरोल्ड हैं बच्चे, उन बच्चों को तो हम प्लेलिस्ट बना के ही ऐप में और वेबसाइट पे दे देंगे। तो 27 जुलाई से हमने ये दिया हुआ है, प्लस हम आपको इन सब की दे रहे हैं पीडीएफ्स, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम आपको आगे भी देते रहेंगे। तो आपको पिछले 1 साल के हम इधर के थ्रू, क्योंकि जब हमने जुलाई में शुरू किया था तो हम पीछे पीछे से ही करवा रहे थे, पिछले 1 साल के आपको करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए। अब बट अगेन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि यार ये मत कर देना कि आप सारा लॉजिकल रीजनिंग भी साइड पर रख दी, जीएस भी साइड पर रख दिया कि अब तो मैं करंट अफेयर्स ही करूंगा लाइफ में, कुछ और आए ना आए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पक्का ठीक करके आऊँगा। ऐसे सेंट ही नहीं होना। यूपीएससी में एक बार आर्ट एंड कल्चर पे दुनिया भर के क्वेश्चन आ गए 2015 में, और यार अब जिसको नहीं आता था आर्ट एंड कल्चर वो इसलिए फेल नहीं हुआ, बाकी सीसेट अच्छा जिसका गया है, बाकी जिसका जीएस ठीक हो गया था वो पास था, कट ऑफ थोड़ी नीचे आ गई थी। वैसे यहाँ पे है, अब अगर आपको 4 क्वेश्चन रैंडम ऑब्सक्योर करंट अफेयर्स के काम आते थे तो कोई दुनिया नहीं बदल गई। आपका सीसेट ठीक होना चाहिए था, आपका बेसिक जीएस ठीक होना चाहिए था। जो अगेन करंट में भी यार 2 टाइप के करंट होते हैं, एक वो जिनकी तैयारी भी की जाती है, वो पेपर में आता है तो आपका क्वेश्चन भी ठीक होता है, एक वो जिसकी ना तैयारी की जाती, ना करनी चाहिए, ना हम कराते, ना हम कराएंगे। क्लियर? अब दूसरी बात आ गई यहाँ पे, ये हम आपको दे रहे हैं, प्लस हम आपको एक और पीडीएफ दे रहे हैं, एक और हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसको हम नाम दिया है जीके। ये भी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर ली जाएगी और आपको ऐप पे और वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। अब मैं दोबारा वापस उसी पे आना चाहता हूँ, अपनी मेन डिस्कशन पे। हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के, हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जीएस के। अब किसी ने, अगर किसी भी सिंसियर स्टूडेंट ने सारा जीएस अच्छे से किया है, फिर उसने तकरीबन हम 2500 2000 बोल रहे हैं, हम और भी ज़्यादा ही इसको बढ़ाएंगे ही, तो 2500 से लेके 3000 एमसीक्यूज भी किए हैं, प्लस नाउ उसने लास्ट 1 ईयर का एमसी वो भी किया है, करंट भी किया है, और उसने जीके, बेसिक सी जीके जो यहाँ वहाँ के फैक्ट्स आ जाते हैं ना पेपर में, रैंडम फैक्ट्स, वो सारे भी किए हैं। अब यार ये बच्चा पेपर में जाता है, आज भी जिस बच्चे के 275 आए हैं वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा है, उसको पेपर देना आया है। तो जिस के 270, 260, 265, 275 नहीं आए, उनको बहुत ज़्यादा काम करना है अपने पेपर देने के आर्ट पे। और अगेन अगर आपने पीसीएस की तैयारी करनी है फ्यूचर में भी, आई वुड सजेस्ट कि आप यूपीएससी की तैयारी करो। मेंस तो इन एनी केस आपका उस लेवल का रहता ही है। अब ना हमारी अचीवमेंट क्या है, बहुत सारे बच्चों के कल से कॉल्स आ रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया हमारे लिए कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर आज से कुछ महीने पहले पीसीएस, और हम मतलब भी सोचते भी नहीं थे कि यार पीसीएस का पेपर भी भरेंगे, तैयारी भी करेंगे। सर 225 नंबर आ रहे हैं, सर 215 नंबर आ रहे हैं, 220 नंबर आ रहे हैं, बट यही पेपर हमें पता है डीप डाउन इनसाइड कि अगर हमने दिया होता अपने आप से तो हमारे कुछ पता भी नहीं होना था कि करना क्या है, ये भी नहीं पता था करना क्या है, एक लूसेंट की किताब उठा के पढ़ते रहते। सो पॉइंट बीइंग दिस कि आपको अगर अब ऑलरेडी लग रहा है कि आपको डायरेक्शन मिली है तो आप यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कीजिए। नायब तहसीलदार की जो कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आप हमारे साथ एमसीक्यू कीजिए, जो जीएस किया आपने वो सफिशेंट है, एमसीक्यू कीजिए। करंट अफेयर्स देख के हम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे। अभी हमें पूरी कंपाइलेशन करने में 5-6 दिन लगेंगे करंट अफेयर्स के, ठीक, तो 4-5-6 दिन ज़्यादा हो गए, 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन में मैं आपको ये वाले सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और जीके के भी आपको 3-4 दिन में हम ये नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। इनको आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कीजिए। इसके बाद यार अब दोबारा वही बात है, अब आप पेपर देने जाते हो, आपको पता होता है यार जो पढ़ने जितना कि एक सेंसिबल बंदा तैयारी करनी चाहिए उतनी मैंने कर ली, ज़्यादा ही की है, एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया है। नाउ दैट आई प्रिपेयर्ड एक्स्ट्रा, अब मेरे को पेपर में अटैम्प्ट अच्छा करके आना है। कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे पूरे फोकस से पेपर देना है। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन पहले ऐसे मिल गए जो मुझे आते नहीं थे तो बस मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया।
तो देन इट विल बी अबाउट योर अटेम्पटेशन। तो नायब तहसीलदार के लिए बच्चे बोल रहे थे कि क्या स्ट्रैटेजी है, तो स्ट्रैटेजी यही है कि करंट अफेयर्स आपको थोड़े ज़्यादा करा रहे हैं, बट नॉट इन प्लेस ऑफ व्हाट इज बीइंग गोइंग ऑन। Current affairs are not going to substitute what's going on already. This is something that we will do in addition to that. और again current affairs में भी वही current affairs जो कराने के बनते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड पे क्वेश्चन आ गया और बनता है, ठीक। इसलिए नहीं कि मैंने कराया हुआ है, इसलिए नहीं कि किसी ने कराया हुआ है, इसलिए क्योंकि यार इस पे बनता है क्वेश्चन। ये कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सक्योर करंट अफेयर नहीं है। बट लाइक आई सेड कि मैंने वो भी कराया ऐसे, तो जो मैं आपको बोल रहा था एजुलविनी, पर यार इस पे क्वेश्चन जब बनता सा नहीं इस पेपर के लिए, अगर आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं की हुई। तो एनीवेज आई जस्ट वांट टू से वन थिंग अगेन कि जिसका पेपर हो रहा है आपको अब करनी है राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से। हम बहुत इलैबोरेटेड एसे, मेंस आंसर राइटिंग और कुछ लेक्चर्स जो आपको हेल्प करेंगे, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा कंक्लूजन, बहुत अच्छी बॉडी लिखने में, वो करेंगे। और आपने हमें आंसर्स भेजने हैं, लिख लिख के भेजने हैं। हमने यहाँ पे थोड़ी 8-10 लोगों की टीम डेवलप की है जो आपके आंसर्स को बहुत स्क्रूटनाइज करते हुए प्रिसीजन के साथ में मेजर करेगी और आपको फीडबैक देगी। अगेन लाइक आई सेड कि जो फीडबैक आपको ठीक लगता है वो आप रख लेना, जो नहीं ठीक लगता वो इग्नोर कर देना, उसमें क्या है, क्लियर। तो मेंस के लिए तो अब हम बिल्कुल तैयार हो जाएं। और आप भी अपने आप को बताइए स्पोर्ट्समैन की तरह कि यार किन्हीं हज़ार बंदों का ही होना था, जिनका हो गया ठीक है, अपना टाइम आएगा। इसमें मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। हमारे एक पुराने मित्र हैं डॉक्टर, कई साल पुरानी बात है, उन्होंने पेपर दिया पीसीएस का, कई साल पुरानी क्या 15 वाला ही, 12 वाला पीसीएस नहीं हुआ, प्रीलिम्स नहीं हुआ। यूपीएससी दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर डॉक्टर्स एमडी के लिए बैठते हैं, एमबीबीएस की हुई थी उन्होंने, एमडी के लिए बैठे, कोई ढंग की सीट नहीं मिली, इन डिप्रेशन कि यार मेरे को तो, और थे कैसे कि पिछले 1 साल से सब बोल रहे थे कि यार इसका नहीं होएगा तो फिर किसका होगा। तो इतना बड़ा बिल्डअप हुआ है कि यार ये तो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, बड़ा ज़बरदस्त बिल्डअप भी हुआ है। खुद को भी लग रहा है कि हाँ यार सारे टेस्ट में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, नहीं हुआ, कोई पेपर नहीं हुआ। उसके बाद में 15 दिनों में सारे अपने तिनके से उठाए और दोबारा घोंसला बनाना शुरू। नेक्स्ट ईयर आप अब चेक खुद कर रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ, पीसीएस भी फोड़ा, यूपीएससी आईपीएस, दोबारा फिर पेपर दिया था रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, दोबारा आईपीएस, फिर उसके बाद कोई पेपर छोड़ा नहीं। तो आज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिनका तो प्रीलिम्स हो गया, अगर इतना ऑब्सक्योर प्रीलिम्स आपने किया है तो डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो फिर अब मेंस हर हालत में निकालना है पूरा जोर लगा के। जिनका नहीं हुआ, कीप दिस इन माइंड दैट दिस इज़ द बिगिनिंग नॉट द एंड। और पेपरों की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो अच्छे से। अभी इस साल कितने सारे, अगेन ये बात नहीं है कोई सीबीएल का पेटेंट नहीं है। आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी करो। आपको लगता है कोई और अच्छा, मेरे को उनका ज़्यादा समझ आता है, वहाँ से करो। द ओनली थिंग दैट वुड ब्रेक माई हार्ट इज़ दैट यू आर फीलिंग डिसहार्टेंड बिकॉज ऑफ दिस एग्ज़ाम। आप कहीं से भी तैयारी करो बच्चे, कैसे भी तैयारी करो, किसी भी चीज़ की तैयारी करो, डिसहार्टेंड नहीं होना जिनका नहीं हो रहा। दैट विल एक्चुअली ब्रेक माई हार्ट बिकॉज दिस वॉज नॉट द एग्ज़ाम। मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको बोलता कि यार अगर आप ये क्वेश्चन ठीक नहीं करके आए आपकी गलती है, ये नहीं करके आए आपकी गलती है, हमने नहीं कराया तो क्या हो गया यार, आपने खुद नहीं कुछ पढ़ना था, मैं बोल देता उसमें क्या है। मुझे माई हार्ट एक्सटेंड्स फॉर लाइक so many students who have worked really hard but at the end of the day are feeling that they were at no advantage compared to somebody who did not study at all. So again, don't let this emotion cloud your feeling, cloud your mindset. Feel free, feel relaxed. आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बनाना है। जो नायब तहसीलदार का पेपर दे रहे हैं उनके पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो 4-5 दिन और मस्ती कर लें और फिर आगे कोर्स ऑफ एक्शन बनाएंगे। बाकी सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू आर नॉट अपेयरिंग फॉर नायब तहसीलदार देन टेक गुड 3-4 days ऑफ, रिलैक्स करो, कोई दुनिया नहीं बदल रही, ठीक। 4 दिन में कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में
अब जब दोबारा तैयारी शुरू करनी है, चाहे वो मेंस की हो, पंजाब के किसी पेपर की हो या यूपीएससी की हो, ग्राउंड ज़ीरो से, बिल्कुल विदाउट कैरिंग एनी अर्लियर बैगेज, फ्रेश माइंड से तैयारी करनी है कि हाँ अब मेरे को काफ़ी आगे है। क्लियर? करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं लेनी, ये जो पुराने वाले हैं ये देख लो आप, और आगे अब हम बताते हैं करंट अफेयर्स कैसे कराते हैं। ठीक है? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।